चाणक्य नीति 7वां अध्याय। जो व्यक्ति धन के लेन देन में, विद्या या किसी हुनर को सीखने में, भोजन के समय शर्म नहीं करता, वो सुखी रहता है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहते हैं और उन्हें वो अनमोल शांति नसीब होती है जो कि धन के लालच में हर समय भाग दौड़ करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं मिल पाती। गाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए अगर किसी जगह को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अति हर चीज की बुरी होती है। मनुष्य को ज्यादा सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए, इससे लोग उसे कमजोर और मूर्ख मानने लगते हैं। जंगल में सीधे पेड़ ही पहले कटते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। भूखा व्यक्ति भोजन से तृप्त हो जाता है। मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरे लोगों को खुश और संपन्न देखकर, लेकिन दुष्ट व्यक्ति दूसरों को मुश्किल में फंसा देखकर खुश होते हैं। राजा की ताकत उसकी सेना होती है, ज्ञानी की ताकत उसका ज्ञान और स्त्रियों की ताकत उनकी खूबसूरती, यौवन और मधुर व्यवहार होता है। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है, घोड़े को लगाम से साधा जा सकता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को सुधारने का कोई तरीका नहीं, उसे तो नष्ट ही करना होता है। हिम्मती और बहादुर व्यक्ति की संगति में रहकर आप भी हिम्मती बन सकते हैं, वहीं दूसरी और दुष्ट और कायर व्यक्ति के साथ रहकर आप केवल कायरता ही सीखेंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखें। अच्छा बोले, मन साफ रखें, इंद्रियों पर संयम रखें, जीवों पर दया करें और सही तरीके से धन कमाएं। जैसे फूलों में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में आग होती है, दूध में घी और गुड़ में मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा का निवास होता है। बुद्धिमान मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए। 2 व्यक्ति जब बात कर रहे हों तब उनके बीच से, पति पत्नी के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। आग, गुरु, ज्ञानी, गाय, कुंवारी कन्या, बुजुर्ग व्यक्ति और छोटे बच्चे, इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। भले लोग मीठा बोलते हैं और बिना किसी घमंड के बातचीत करते हैं, वे दूसरों की मदद करने वाले और दूसरों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को स्वर्ग बना देते हैं। वहीं दुष्ट लोग क्रोधी स्वभाव के, कठोर और कड़वी बातें बोलने वाले होते हैं। जिस तरह से कुत्ता दूसरे अनजान कुत्ते को देखकर भौंकने लगता है, उसी तरह से दुष्ट भी अपने परिवार के लोगों और दोस्तों से ईर्ष्या करने लगते हैं। उनके दोस्त भी उन्हीं के तरह होते हैं और वे जहां रहते हैं उस जगह को नर्क बना देते हैं। एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नुकसान को, मानसिक दुखों को, अपने घर की कमियों को, किसी व्यक्ति के द्वारा ठगे जाने पर और अपमानित होने की बात किसी को भी न बताए, क्योंकि दुनिया में आपसे हमदर्दी रखने वाले लोग कम होते हैं और मजाक उड़ाने वाले ज्यादा। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन 3 चीजों को लेकर व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ज्ञान हासिल करने में, तपस्या में और दान में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपने से ताकतवर शत्रु को नम्रता से, दुष्ट व्यक्ति को विरोध से और अपने बराबर वाले शत्रु को नम्रता या विरोध से जो भी उचित हो अपने वश में किया जा सकता है। जब तक तालाब में जल रहता है, हंस वहीं पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही पानी सूखता है वे उसे छोड़ देते हैं। इंसान को हंस की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी उसे और कभी दूसरों को मदद की जरूरत पड़ती रहती है। कमाए गए धन को सही तरह से इन्वेस्ट करना, उसका दान करना और उसका उचित उपयोग करना ही उसका सही इस्तेमाल है। जिस तरह से तालाब में भरे हुए पानी को निकालते रहने से ही वो साफ रहता है, उसी तरह से धन जब गतिशील रहता है तभी उसकी रक्षा होती है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब दोस्त होते हैं, भाई बंधु और रिश्तेदार होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही सबसे बड़ा माना गया है और वो इज्जत से अपना जीवन बिताता है। अति हर चीज की बुरी होती है। मनुष्य को ज्यादा सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए, इससे लोग उसे कमजोर और मूर्ख मानने लगते हैं। जंगल में सीधे पेड़ ही पहले कटते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं।